हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के सेशन में 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमटीएस एग्जामिनेशन। एसएससी में एमटीएस का प्रैक्टिस सेट है और आई होप सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। एज ए रिवीजन के रूप में हम लोग देखेंगे 25 प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है यानी 41 है। 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का और 25 जीके जीएस का और 25 इंग्लिश का। तो आप सभी जान रहे हैं एमटीएस में जो सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें जीके जीएस और इंग्लिश से मेरिट बनेंगे, है ना। बाकी मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई पेपर है, ठीक है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है यानी गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है। तो देखिए, गंधार कला की अगर हम बात करेंगे ना, तो यूनानी कला से प्रभावित से देश में जो पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जो कला का जिस नवीन शैली का उदय हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, हम लोग कहते हैं क्या चीज़ बताइए, गंधार कला। ठीक है, गंधार कला से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे ना गंधार कला, तो दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे गंधार शैली है ना, गंधार शैली और साथ ही साथ मथुरा शैली। तो गंधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास हुआ है ना, वो कनिष्क के, है ना, कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है। और साथ ही साथ जो गंधार कला है ना, वो गंधार कला के लिए जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वह तक्षशिला प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनानी, है ना, यानी यूनान जो है वह कला से प्रभावित है। ठीक है, गंधार कला से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये जो कहाँ स्थित है ये बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है पूर्णिया, गोंड और अलवर और मांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड, है ना। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद गोंड में स्थित है। और 1530 से 1531 ईस्वी में कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1530 से 31 में कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया गया था। और इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान नुस्रत शाह ने करवाया था। ठीक है, कदम रसूल का जो अर्थ है ना, अर्थ वो पैगंबर का पदचिन्ह होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्या जी, पैगंबर का क्या बोले, पैगंबर का पदचिन्ह होता है। किसका मतलब ये होता है, बिल्कुल ये राइट आंसर आपका सही होगा। ये जो बोला जाता है ना, ईंटों और काले के जो संगमरमर से बनी कदम रसूल है ना, कदम रसूल, इसी का जो अर्थ है, इसी का जो मीनिंग है ना, उसका मतलब होता है पैगंबर का पदचिन्ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक तो आप सभी जानते हैं ना कि कौन है, बहलोल लोधी, जिसका समय पीरियड अगर देखेंगे तो 1400, बहलोल लोधी का जो शासनकाल है 1451 से, है ना, 1451 से 1498 तक। लेकिन यहाँ पूछा है ना कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था, जो कि 1517 से 1526 तक रहा था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ था, दिल्ली के फिरोजाबाद कोटवा महल में हुआ था, कोटवा के मैदान में हुआ था। ठीक है, और इसका जो अगर बात करेंगे संगठन का जो उद्देश्य है, पर्पस था, वो भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, है ना। और इस संगठन के जो प्रमुख नेता हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा सचिंद्र नाथ सन्याल, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बेहरा, सुखदेव आदि, सभी ये सब संगठन का प्रमुख नेता थे, है ना। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक ये सोशलिस्ट है ना, तो सोशलिस्ट का स्थापना 1928 है, लेकिन पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो वो 1924 है। ठीक है, तो ये दो को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पब्लिक एसोसिएशन रिपब्लिक, आई रिपीट अगेन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 है। तो इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम महासचिव कौन थे। तो प्रथम महासचिव कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46 से चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून में अन्य स्थानों को अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि
कम वर्षा मिलती है क्योंकि अगर इसका बात करेंगे ना, चेन्नई के जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मानसून कोरोमंडल तट के समान चलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका देखना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे स्थित है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो है ना भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पे स्थित है, और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो दक्षिण तमिलनाडु के तट पे अवस्थित होता है ना। तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए ना, तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य की अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य की अपनी अधिकतम दूरी को 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 जुलाई है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सेल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र में स्थित है, तो वह कहाँ पे है स्थित। तो इसका राइट आंसर है कोरल सागर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष 10 दिनों के लिए, है ना, 10 दिनों के लिए, है ना, आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदुरै के लिए रामेश्वर में आयोजित होता है या तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। और यह महोत्सव जो है ना अक्टूबर महीने में आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा। और यह महोत्सव सूर्य के स्टेट यानी फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 में देखिएगा स्टेट फॉर द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट के आत्मकथा है। तो किसका ये आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव का, है ना। अच्छा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, याद रखिएगा सौरव गांगुली के है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा क्या है, प्लेइंग इज माई वे। ठीक है ना। युवराज सिंह का आत्मकथा क्या पूछा जाता है, द स्टेट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है स्टेट फॉर द हार्ट आत्मकथा किसका है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। ऑप्शन नंबर कपिल देव सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र द्वारा बजाया जाता है ना। तो यह बजाया जाता है आपका तबला, याद रखिएगा तबला वाद्य यंत्र बजाया जाता है ना। अब इसका संबंध जो है ना वह बनारस घराने से है, किसका, अनोखे लाल मिश्र का। ठीक है ना। तबला एक कह सकते हैं क्या चीज़, अनुबंध वाद्य यंत्र है। ठीक है, और आधुनिक काल में गायन वादन और नृत्य की गति के तबले का प्रयोग बिल्कुल किया जाता है, आप सभी देखे होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 53 किसी राज्य में विधान परिषद के सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है। तो इसमें जो आवश्यक शर्त है ना वो पढ़िएगा ना, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी राज्य में विधानसभा में अगर सर्जन के लिए विधान परिषद में अगर बात करेंगे सर्जन की आवश्यक है, तो संबंधित राज्यों की विधानसभा की सदस्यता कम से कम 120 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। तो इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में यह उपबंध है, ठीक है ना, कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी, तथा कह सकते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल जो संख्या है ना वह 40 से कम नहीं होती। अतः जिस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या अगर मान के चलिए 120 से कम हो, है ना, संख्या 120 से कम हो, तो वहाँ सामान्य स्थिति में विधान परिषद सर्जन का संभव नहीं है। तो यही प्रश्न पूछा था, इसका राइट आंसर कौन होगा, सर्जन की आवश्यक शर्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आप सभी जानते हैं कि लेटराइट मिट्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और साथ ही साथ जो दिया है उष्णकटिबंधीय प्रदेश नहीं, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ये डिटेल दिया है। अभारी वर्षा वाले प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल डी को जाएंगे, क्योंकि लेटराइट मिट्टी आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले प्रदेश में ही पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी खास करके देखिएगा तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसून के जलवायु की आर्द्रता के शुद्धता से कर्मिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में होता है। लेटराइट मिट्टी आयरन सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप क्या बोलिएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पादन में शामिल होता है।
तो कौन शामिल होता है? तो यह अंतिम है ना, अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन नंबर ए। घर्षण बल कार्य करता है ना, तो घर्षण बल जो कार्य करता है ना, बल की दिशा को विपरीत में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन स्केल की जो मानव शरीर का तापमान होता है, सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 केल्विन, है ना। 273 प्लस 37 अगर जोड़ देने से केल्विन स्केल में जो मानव शरीर के तापमान होता है 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बी, बिल्कुल राइट आंसर है 310 केल्विन। नेक्स्ट है, फ्लोइम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होती है ना। तो जो स्थानांतरित होती है वह होता है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस प्राणी के रुधिर नहीं होते हैं किंतु शोषण होता है ना। तो यह बात की जा रही है हाइड्रा के रुधिर नहीं होते हैं परंतु उसका शोषण होता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है, आप सभी जानते हैं। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जाता है किसानों का मित्र कौन है? तो ये कछुआ को ही बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए ना, हाइड्रा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा है। टाइगर मत सोचिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, ठीक है ना। तो 1992 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1972 इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1 अप्रैल 1900 अगर हम कह सकते हैं 72 वाला, तो 72 में क्या हुआ था ना कि जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुआ था 1972 में, ठीक है। 73 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाघ परियोजना की शुरुआत जो उत्तराखंड है ना, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरुआत की गई थी। तो 73 याद रखिएगा बाघ परियोजना, 72 याद इसलिए रखिएगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना, ठीक है ना। और अभी 1992 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1992 में ही क्या हुआ था बताइए ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारतवर्ष में 1992 में शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कौन है? तो जो भारत का रैंक है ना वो आपको देखने को मिलेगा 180वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पूर्व के रूप में एमजी जोड़ा था। तो ये जोड़ा था आपका ऑप्शन नंबर डी 2009 में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक जो हुई है ना वह हुई है आपको संविधान सभा की, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है 1946 में दिसंबर को, ठीक है ना। 1946 में दिसंबर को हुआ था। पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी जिसमें कुल सदस्य 207 सदस्य ने हिस्सा लिया था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। और 9 के बाद 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1976 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 में आ सकते हैं कि पहली बैठक हुई थी। भारत सरकार द्वारा विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1995 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका राइट आंसर 1995 होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।